प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु वचन को ध्यान करेंगे कि अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है उसके बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल के संदेश में यह हम सुने हैं कि जो अंतरिक्ष के या परमेश्वर के पुत्रों के कारण मानव जाति को परमेश्वर अलग अलग कर दिए, मानव जाति को विभागा है। बाबेल मीनार के पास निम्रुद पहला झूठा धर्म का स्थापन किया है और मैं हूँ राजा, उन्होंने ऐसा प्रचार किए है कि स्वयं मैं हूँ राजा, सभी मुझे आराधना या स्तुति करना है। निम्रुद ने कहा। जब परमेश्वर ने मिल्कीसेदेक के रूप में आए, निम्रुद को मार डाले और वहां लोगों का भाषा को अलग अलग कर दिए परमेश्वर। वहां से लोग जो एक भाषा एक भाषा जितने लोग बात करते हैं वैसा अलग अलग भाषा बात करने वालों का समूह अलग अलग जगह में चले गए हैं और कुछ दिनों में बड़ी भीड़ आने से और पृथ्वी भी महा 5 द्वीप बन चुके हैं। यूरोपा, आसिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसा द्वीप बन चुके हैं। अपनी एशिया के और आर्यन नागरिकता लोग आए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका उधर जो मायन संस्कृति के लोग उधर गए हैं। यहाँ तक अपन ध्यान दिए। आज अपना ध्यानांश ये है कि परमेश्वर का पुत्र जो तारों का पुत्र पृथ्वी के पुत्रों को सिखाए सबक, तारों का पुत्र पृथ्वी के पुत्रों को सिखाए सबक। क्या सबक सिखाए वो अपन आज ध्यान करेंगे। तो लोग अलग अलग हो गए हैं, जो वहां से अलग दूसरे दूसरे जगह पर चले गए, विच्छेद हो गए। तो लेकिन लोग तो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना नहीं रोका। परमेश्वर को ढूंढना तो हमेशा यत्न कर रहे हैं। सच परमेश्वर कौन है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको कौन बनाए हैं, पहले मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ और ये निम्रुद क्यों उन्होंने राजा वैसा प्रचार कर लिए और बाबेल मीनार कैसे पूरा विनाश हो गए, बाबेल मीनार नाश कैसे हो गए, निम्रुद को मार डाले कौन है, ये सब उन्होंने सोच रहे हैं। और उसी प्रकार परमेश्वर कौन है खोज रहे हैं लोग। तो जब इंसान मनुष्यों परमेश्वर को खोज रहे हैं, जब शैतान को ये अच्छा लगा है। अभी मनुष्य क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। इसी समय मैं क्या करूंगा, मैं यही जो मौका है ये मौका को मैं उपयोग करके क्या करूंगा, उसका विचारधारा जो खोज रहे हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा को अलग रास्ते में मैं ले जाऊंगा। ऐसा शैतान ने सोचकर क्या करे है, ऐसा बड़ा गलत ऐसा करे है कि शैतान ने वहां से देखो क्या करे है। अभी परमेश्वर का पुत्र 2 बार धरती पर आए हैं। पहला जल प्रलय से पहले, जल प्रलय आने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र आए, इसीलिए दानव लोग पैदा हो और बाबेल मीनार का नाश हुए हैं, निम्रुद मर गए हैं। मरने के बाद और तीसरा टाइम भी परमेश्वर के पुत्र धरती पर आए। और कौन लाए, तीसरा टाइम, पहले बार, दूसरे बार और तीसरे बार भी शैतान ने परमेश्वर का पुत्रों को धरती पर लाए। अभी लोग अलग अलग जगह में चले गए, परमेश्वर को ढूंढ रहे। इसी समय शैतान ने और परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाया है। लाने के बाद जब परमेश्वर के पुत्र क्या करे हैं, जो हर एक धर्म में उस धर्म का जो धर्म में आराधना या उपासना करने वाला जो रहते हैं, प्राइस्ट, जो वो पुजारी होने दो या पादरी होने दो या और कोई मुसलमान धर्म में जो और कोई इमाम होने दो, जो कोई भी होने दो, तो आराधना या उपासना करने वाले जो रहते हैं उसका गुरु, हर एक धर्म का गुरु जो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गुरु वो धर्म का सिद्धांत और धर्म का पूजा का पद्धति और परमेश्वर के बारे में वो गुरु ही सिखाते और कोई नहीं। तो ये धर्म का गुरु जो रहते हैं, धर्म का गुरु जो बोलते हैं, वो कंपलसरी बराबर जरूर मनुष्यों ने सुनते हैं, कंपलसरी सुनेगा। तो ये परमेश्वर का पुत्र क्या करे है, सीधा से सीधा किनके पास आए हैं, ये धर्म का गुरु जो रहते हैं उनके पास आए, उनके पास आगे, उनके पास आकर क्या करे है, विज्ञान बताए है। क्या बताए, विज्ञान बताए है और क्या बताए है, उसी प्रकार आत्मिक विषय, आत्मिक जीवन के बारे में कुछ बात उनको बताया है। तो वो धर्म के गुरु, नाना प्रकार के धर्म जो है, धर्म के गुरु बात सुने हैं। कुछ लोग उसको लिखा भी,
उनके उनके धर्म के सनातन ग्रंथ बोल के कहते हैं, उसके सनातन उनका प्राचीन काल के ग्रंथ, उनका उनका धर्म का ग्रंथ में वो बातें लिखा है। अभी देखो तो ऐसा परमेश्वर का पुत्र तीसरी बार पृथ्वी पर आकर धर्म के गुरुओं को प्रकट हुआ है, उनको जो बताया है विज्ञान के बारे में और कुछ आत्मिक जीवन के बारे में बताया है। तो अभी देखिए ये विज्ञान के बारे में बताया जब भी लिखा गया है कि ये पिरामिड्स के बारे में, इसका मतलब पिरामिड कैसे लिखा, पिरामिड्स कैसे बनाया गया वो विज्ञान किसी को भी पता नहीं। तो अपन सुने हैं बुद्धिमान प्राणियों के मदद के द्वारा पिरामिड्स बनाए गए। तो उसी समय जो उसी प्राचीन काल में एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब अभी 1000 टन का वजन जो होते हैं, 1000 टन तोले तो 1000 टन का वजन रहते हैं। तो उतना वजन का पत्थर है, उदाहरण को पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए आज अपन क्रेन को उपयोग करें। क्या करें? क्रेन को भी कैपेसिटी है 1000 टन या 100 टन 200 500 टन तक भी उठा सकते, उतने से नहीं उठाएगा क्रेन। लेकिन जब वो लोग बुद्धिमान प्राणियों परमेश्वर का पुत्र धर्म गुरु को ये सिखाया है कि हमारे पास ऐसा विज्ञान है, हम कितना भी वजन का वस्तु होने दो, वो हम बहुत आसानी से यहाँ से निकल के ले जा सकते हैं। तो वे लोग परेशान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पहाड़ के जैसा, पर्वत के जैसा उतना वजन रहते, तुम ऐसे कैसे उठाते हो? तो क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य है? शक्ति सामर्थ्य नहीं, एक वस्तु को, एक चीज को वजन इसीलिए रहते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। कैसा? एक वस्तु का वजन इस पृथ्वी, ये धरती का इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक हर एक चीज को क्या रहते हैं? वजन। तो वो वजन को अपन निकाल देना, इसका मतलब प्रतिक्षेपण बल उस पर उपयोग करना है। क्या करना है? प्रतिक्षेपण बल उस पर प्रयोग करने से उसका वजन 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिक्षेपण बल अपन एक चीज पर अब उपयोग करने से, अप्लाई करने से क्या होता है? जब उसका चीज का वजन पूरा शून्य हो, जब शून्य होने के बाद सिर्फ एक उंगली से उसको उठा ले सकते हो, उतना शून्य हो जाता है। मालूम है? ये सुनने के लिए आपको ऐसे कैसे हो सकता पास्टर जी बोल के आप सोचते हैं, लेकिन ये हुआ है। उसके अच्छे तरह के उदाहरण ही मिस्रियों के देश में मिस्रियों के द्वारा बनाए गए पिरामिड थे। उन्होंने तो बनाए नहीं, परमेश्वर का पुत्र उनको विज्ञान दिए, उनके सहायता के द्वारा उन्होंने वहां पर है बनाए हैं। पूरा उस पर पूरा क्रेडिट ये बुद्धिमान प्राणियों का ही है। तो वजन को क्या करना है? गुरुत्वाकर्षण बल को निकलना, इसका विरोध में प्रतिक्षेपण बल अपन उपयोग करना। जो प्रतिक्षेपण बल उपयोग करके एक चीज का वजन शून्य करना है। तो आज टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है, वो बुद्धिमान प्राणियों को, वो विज्ञान उनको मालूम है, अपने को मालूम है। आज अपने वैज्ञानिक लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन सफल नहीं हो रहे। तो इसी प्रकार लेकिन यीशु मसीह का पैदा होने से 3000 साल पहले ही मिस्रियों के द्वारा पिरामिड्स बनाए, वो संसार के अद्भुत निर्माण में वो एक है। तो उसी प्रकार अपने भारत देश में भी एक महाकवि है जो अल्लासानी पेद्दना महाकवि है। तो उन्होंने जो लिखा है एक काव्य ग्रंथ है, उसका काव्य ग्रंथ का नाम वरुधिनी प्रवराख्या का ग्रंथ लिखा है। उसमें एक प्रवर बोल के व्यक्ति रहते हैं, तो उन्होंने उनका घर से हिमालय पर्वत जाते हैं। हिमालय पर्वत कैसे जाते हैं? मानो उसका पैर के नीचे एक रस को उन्होंने लगा लेते हैं, एक रस लगा लेते हैं, एक औषध का रस उनके पैर को लगाने से एक ही पल में अदृश्य हो जाते हैं, हिमालय पर्वत में पहुंचते हैं। बाद में हिमालय पर्वत पर उन्होंने चढ़ने जाने के बाद वहां पर हिमालय पर्वत के जो वो पानी से उनके पैर को जो औषध का रस है और रस पूरा चले जाते हैं और उन्हें वापस नहीं आ पाते। ये वरुधिनी प्रवराख्या में अल्लासानी पेद्दना महाकवि लिखा है। तो यहाँ पर अपना ध्यान ये है कि तो अगर ऐसा रह सकते क्या, वैसा रस है क्या अभी नेचर में? इसका तो प्रकृति में उस प्रकार का रस मिलते क्या? अपने पैर को अगर वो लगा ले तो सिर्फ एक ही पल में जहाँ पर तुम चलना चाहते वहां पर, तुम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर भी चलना चाहते वहां पर चल जा सकते।
उस प्रकार का विज्ञान है, तो इसीलिए वो आए हैं। और देखिए अभी ऐसा ये पूरा कल्पना है पास जी, वैसा नहीं हो सकता। अभी कल्पना है, अभी ये कवि ऐसा लिखा है काव्य ग्रंथ में वरुदिनी प्रवराख्या में, तो उन्होंने कम से कम सुने तो रहेगा, सुन के तो रहना है, नहीं तो ये सोच कैसे आते हैं कवि को। आप बोल सकते ए नहीं उन्होंने ऐसा सोचे होंगे, हाँ वो सोच भी नहीं आ सकते, नहीं कहाँ तो होके रहना, उन्हें देख के रहना है, नहीं तो कहाँ तो वो होके तो रहना है। इसीलिए कवि वो रस को प्रवर प्रवर का मनुष्य जीवन में उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं उपयोग कर सकते है या नहीं। और एक उदाहरण, अच्छे उदाहरण बोल सकते हैं अपन, जो सिनेमा में देखते हैं अभी 40 अली बाबा 40 चोर, अली बाबा के 40 चोर एक मूवी है, चित्र, एक चित्र में एक जो प्रदर्शक ऐसा चित्र उतारा है कि निर्माण करे है कि उसमें एक फ्लाइंग सासर रहते हैं, एक अंतरिक्ष में से एक वाहन आते हैं, वहां पर उसमें वाहन आने के बाद उस वाहन को ये न कहते हैं बाहर से ओपन ससेम, ओपन ससेम बोले तो वो खुल जाते हैं। इसका मतलब अपन मुंह से बात बोलने से दरवाजा क्या होता है, दरवाजा खुला होता है, और मुंह से क्लोज ससेम बोले तो वो क्लोज होता है। ये मूवी में ऐसा है, तो ये पुराना में लिखा गया है। आज देखो आज कितना ऑटोमेटिक है, स्वयं चलित, इसका मतलब ऑटोमेटिक, अपन बोलने से दरवाजा खुला भी हो रहा है, सिर्फ अपन मुंह से खाने से दरवाजा बंद भी हो रहा है या नहीं। तो विज्ञान अपने को आज मिले नहीं, इससे पहले बुद्धिमान प्राणियों के पास ये विज्ञान है। और अच्छे उदाहरण ये है कि अपन सनातन ग्रंथ में, हिंदू भारत देश के ग्रंथ में मटका में भ्रूण का निर्माण किया है। क्या है, मटका में भ्रूण का निर्माण, ये हो सकता क्या, मिट्टी के मटका में भ्रूण का निर्माण कैसे हो सकता है। ये सुनने को तो प्रकृति के विरोध है, लेकिन अभी सुनो, वही आते आते आज क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के बने चुके। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब वही ग्लास में कांच में लगाते हैं भ्रूण को, और वही उसके जो खाने का चीज जो है, आहार भोजन, वही टेस्ट ट्यूब बेबी में देते हैं, और वो कांच में ही क्या होते हैं, वो भ्रूण बढ़ते रहते हैं। देखो मटका में भ्रूण, आज कांच में भ्रूण, बराबर है। और ओपन सिस्टम बोल के बोलते हैं बहुत पुराने एक मूवी में, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, तुम मुंह से बोलने से दरवाजा खुल रहे, और मुंह से बोलने से दरवाजा बंद भी हो रहे हैं। और आखिरी में और अपना टेक्नोलॉजी ऐसा है कि लोह पक्षी, इसका मतलब हवाई जहाज, अपने सनातन ग्रंथ में है पुष्पक विमान, ये पुष्पक का हवाई जहाज पर देवताओं आते हैं। हवाई जहाज का मतलब वो और आते हैं, वो हवाई जहाज आसमान में उड़ते जब बहुत बड़ा थंडर आता है, इसका मतलब बहुत बड़ा शब्द आता है, बड़ा शब्द आता है, बड़ा शब्द आकर और उसके पीछे से धुआं निकलता है बोल के अपने पुराणों में है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि अपने पुराने जो है पुस्तक पूरा एकदम सच है, एकदम सत्य है, बराबर मानना है, भरोसा रखना है बोल के नहीं। जो अपने पुराण ग्रंथ में और दूसरे देश के पुराणों में भी ये लिखा है, मेसोपोटामिया की नागरिकता अपन सुने हैं, हाँ है, गिलगामेश के पुराण में सुने हैं, एक रॉकेट आसमान में चल रहे हैं, वो गिलगामेश लोग देखे। अपने भारत देश में भी जो धर्म गुरु जो है, उनके पास परमेश्वर के पुत्र आए हैं, आकर क्या विज्ञान बताए, जो मिस्रियों के द्वारा हम ही पिरामिड का निर्माण करें, पिरामिड ऐसा बनाए, एक वस्तु का द्रव्य, एक वस्तु का वजन जो रहते हैं उसको कम कैसे करना है, प्रतिक्षेपण बल अप्लाई करना है। अब हमारे पास स्वचलित एक चीज कैसे तैयार करना है, और भ्रूण में मटका में भ्रूण को कैसे निर्माण करना है, वो कैसे पैदा होता है, इसके बारे में। और लोहा पक्षी का मतलब जो हवाई जहाज। तो यहाँ पर बराबर सनातन ग्रंथ को तुम भरोसा करो, सनातन ग्रंथ में सुसमाचार है बोल के मैं नहीं बता रहा हूँ। सत्य ये है कि वो सादृश्य है, जो अपने हिंदुस्तान में जो एक समय हवाई जहाज है बोल के मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर है तो हवाई जहाज है तो अभी वो किधर गए, पुरातत्व वैज्ञानिक जितना भी खोदने से एक पंख भी उसका, एक मोटर, एक पहिया भी उसका गाड़ी का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो कभी लोग देखे हैं, वो
दूसरे संसार से परमेश्वर के पुत्र बुद्धिमान प्राणियों धरती पर लोहा पक्षी में आए हैं और वही राकेटियां वही हवाई जहाजों से निकल गए हैं। तो वो देखे हैं, इसीलिए काव्य ग्रंथ में कवि लोग लिखा है, नहीं तो उन्होंने कम से कम उनके कान में सुने हैं, इसीलिए लिखा है। तो ना देखने से ना सुनने से तुम्हारे मन में एक सोच कैसे उत्पन्न होगा, आप बताइए कैसे आएगा? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कोई कहाँ तो सुने हैं, नहीं तो कोई तो देखे तो रहना है, तो इसीलिए वो आए। तो अभी देखो, तो आखिरी में ये बताना चाहता है कि अपने भारत देश के धर्म के गुरुओं के पास परमेश्वर का पुत्र आए हैं और वो विज्ञान के बारे में बताए, ये सब हवाई जहाज और पिरामिड के बारे में, मटका में भ्रूण के बारे में, ये सब ऐसे विज्ञान के बारे में उनको बताए हैं। तो वो लोग क्या करे हैं, धर्म गुरु जो राजनीति का और धर्म के स्वार्थी से, राजनीति की और धर्म की, उनके जाति की स्वार्थ बनकर, स्वार्थ से क्या करे, उनके उनके मन पसंद देवता मूर्ति को ये पूरा कल्पना को अप्लाई करे, उनके उनके मन पसंद देवता मूर्ति को, ये हमारे देवता मूर्ति ये है तो इसलिए उन्होंने हवाई जहाज में, हमारा देवता मूर्ति ये है इसीलिए उन्होंने मटका में पैदा, हमारा देवता मूर्ति इन्होंने एक वजन का एक चीज का वजन को पूरा शून्य कर दिया। ऐसा उन मन पसंद की देवता मूर्तियों के नाम से ये पूरा विज्ञान को उपयोग करके क्या करे, उनको अप्लाई करके रख के क्या करे है, सनातन ग्रंथ लिखे। समझ में, उनकी मनपसंद देवता मूर्तियों के ऊपर ये पूरा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो सबक उन्होंने सीखे, विज्ञान सीखे, वो पाठ वो सबक पूरा उनका मनपसंद देवता मूर्तियों पर रख कर क्या लिखे है, उनका उनका धर्म ग्रंथ लिखे। तो ये है आज का ध्यान, क्या है, जो लोग उनके पूरे दिल से जो परमेश्वर को खोजना शुरू कर रहे हैं, जब ये शैतान ने तीसरी बार परमेश्वर को पुत्रों को धरती पर लाए और ये लोग पहले आत्मिक जीवन परमेश्वर के बारे में हम बताते हैं, बोल के परमेश्वर के बारे में कुछ बातें, सिर्फ कुछ बातें बताए, बाद में पूरा विज्ञान के बारे में बताए। तो ये सब धर्म गुरु सुने हैं और उनके संस्कृति, उनके नागरिकता के लोगों को सिखाया है और उनके धर्म ग्रंथ में लिखे है, वही आज अपन सुन रहे। प्राचीन या सनातन काल का धर्म ग्रंथ बोल के सुन रहे, उसमें हवाई जहाज, मटका में भ्रूण, ये सब अपन, और जो रस पैर को लगाने से एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, ये सब बातें अपन सुन रहे। समझ में, ये है आज का ध्यान, और कल के संदेश में दूसरी बात है। ठीक है, आइए संदेश ध्यान। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु, मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन की गहराई में हम परमेश्वर के पुत्र तीसरी बार धरती पर क्यों आए हैं, और यहाँ पर पृथ्वी में जो सच से परमेश्वर को खोजने वालों को उन्होंने क्या बताया, वो हम ध्यान करने के लिए तुम्हारे अच्छे समय और तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तीसरी बार भी शैतान परमेश्वर को पुत्र को प्रभु उन्होंने इस्तेमाल करके लोगों को और गलत में फंसाए प्रभु हमको सच्चाई सुनाए है, मार्मिक विषय बताए, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हैं, हर एक प्रभु व्यक्ति सत्य को मानने के, सत्य को जानने के, सत्य के अनुसार चलने का अनुग्रह, और कल मिलते जो वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह, सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन वचन की सच्चाई सुन रहे, ध्यान कर रहे, उनको सर्वदा साथ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।